कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे दिन का जो इन्हिसार होता है वो आपके नाश्ते के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों की आदत होती है खाली पेट चले जाते हैं, खासकर वो लोग जो कि सुबह-सुबह निकलते हैं घर से बाहर, स्कूल वाले हो गए, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले या ऑफिस वाले, तो उनको भी नाश्ता करना ज़रूरी है। पेट भर के नाश्ता करना चाहिए और यहाँ पे अगर आपको नाश्ते में मिल जाए चटपटी सी मज़ेदार सी कलेजी, तो आपका ना सिर्फ दिन अच्छा गुजरेगा बल्कि आपका मूड भी अच्छा और खुशगवार रहेगा। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार सी चटपटी सी बीफ कलेजी की रेसिपी। तो हमारे साथ रहेगा, छोटी सी वीडियो है स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जी कलेजी की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कलेजी चाहिए और यहाँ पे हमने कलेजी को अच्छे से वॉश कर लिया है। जो भी इसके अंदर ब्लड वगैरह होता है उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। इतना आपने इसको धोना है कि इसका पानी जो है बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। उसके बाद आपने जी एक प्लेट भर के जो 2 से 3 अदद प्याज जो है वो ऐड करने हैं। एक कटोरी भर के जो है छोटी सी हो मीडियम सी वो आपने ऐड कर देनी है लहसुन की। तो फ्रेश लहसुन और प्याज आपने इसके अंदर ऐड करना है अगर आपने ग्रेवी वाली चटपटी सी मजेदार सी कलेजी जो है वो बनानी है। तो फिर क्या जी, इसमें हम हल्दी और नमक ऐड करेंगे। 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे लगा देंगे। तो हम यहाँ पे आधा किलो जो बीफ की कलेजी है वो बना रहे हैं। तो 15 मिनट के बाद आपने चेक करना है कलेजी बिल्कुल गल चुकी होगी और इसमें हल्की सी यखनी होगी। तो उसी यखनी के अंदर आपने मैश कर लेना है प्याज और लहसुन को, अच्छे से मैश कीजिएगा। एक टमाटर जो है वो आपने ऐड कर देना है, छिलके के बगैर आपने टमाटर इसमें ऐड करना है और साथ ही आपने ऐड कर देना है कुटा हुआ फ्रेश अदरक और हरी मिर्ची। तो ये दोनों भी आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने स्पाइसी भी ऐड कर देने हैं। नमक आप चख के तो ऐड कर सकते हैं हस्बे जरूरत। उसके बाद फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं दोबारा, अगर आपने इसको फ्लेवर और कलर देना है तो फिर आप हल्की सी हल्दी दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च ऐड कीजिएगा और कुटी हुई लाल मिर्च भी अगर आप चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बस यही मसाला जाते हैं, घरेलू मसाला जाता है, आपने इनको ऐड करना है, अच्छे से इसको पकाना है। और उसके अंदर फिर आपने जब देखना है कि यखनी जो है वो खुश्क हो चुकी है, मसाले भी अच्छे से रच बस गए हैं और तमाम चीजें जो इसके अंदर मेल्ट हो चुकी हैं, टमाटर लहसुन प्याज, तो ग्रेवी वाली मसाले वाली चटपटी सी कलेजी जो है वो बनने को तैयार है। यखनी जैसे ही खुश्क हो जाएगी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट तक इसको पकाना है, अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। और उसके बाद फिर आपने जी इसमें 1 कप के करीब पानी जो है वो ऐड कर देना है। तो थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा जिसमें कलेजियां जो है वो डिप हो सके। फिर जी आपने 3-4 मिनट के लिए इसके ऊपर दे देनी है प्लेट या ढक्कन और फ्लेम कर देना है मीडियम। और इससे आपका जो मसाला है वो अच्छे वाला ग्रेवी वाला जो है वो बन जाएगा और चटपटी हुई कलेजी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। तो जब तक हमारी कलेजी जो है वो मसाले की तरफ ग्रेवी की तरफ आ रही है तो हम आपसे एक सवाल कर लेते हैं कि कलेजी खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है। सुबह नाश्ते के वक्त में खाई जाती है तो बेहतरीन है, अफादियत वाली है, या फिर लंच टाइम में ये अफादियत देती है, या फिर जी इसका बेहतरीन फायदा अगर आपने लेना है, बेनिफिट हासिल करने हैं, तो वो है रात का खाना। रात के खाने में कलेजी जो है वो बनाने का बेहतरीन वक्त है। तो आपने इन तीनों में से कोई भी टाइप कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये सही आंसर है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपका नाम मेंशन करेंगे, आपके चैनल का नाम मेंशन करेंगे, तो जरूर आपने कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जी बातों ही बातों में हमारी कलेजी जो है वो ग्रेवी की तरफ लौट आई है और यहाँ पे मसालेदार वाली कलेजी जो है वो पकी है। तो देखें पहली वाली शक्ल में और अब वाली शक्ल में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो इसलिए इसमें पानी लगाया जाता है ताकि इसमें थोड़ा गाढ़ापन जो है वो आ जाए। और अगर आप चटपटी कलेजी बनाना चाह रहे हैं तो लहसुन और प्याज आप उसमें मस्ट ऐड किया करें। लहसुन प्याज के बगैर जो कलेजी जो है या गोश्त जो है वो बन ही नहीं सकता। और अगर आपको इसकी स्मेल से प्रॉब्लम है तो फिर आपने क्या करना है, आपने साबुत दालचीनी और जी बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देनी है जब आप इसको बॉयल कर रहे होते हैं। तो फिर देखिएगा कोई भी स्मेल आपको तंग नहीं करेगी। और लास्ट पे हमने ऐड की है इसके अंदर काली मिर्च और अच्छे से इसकी बुनाई कर दी है यहाँ तक कि इसके ऊपर तरी आ चुकी है, ऑयल आ चुका है। और जब भी किसी भी सब्जी हांडी में ऑयल या तरी आ चुके तो समझे ये बुनाई हो चुकी है, पक चुकी है। मजीद उसको पका पका के काला करने की जरूरत नहीं है, आप उसको उतार सकते हैं। काली मिर्च ऐड कीजिएगा, हरा धनिया ऐड कीजिएगा और मजेदार सी कलेजी जो है उसका लुत्फ उठाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और खाने का कितना अमल दखल है इंसान के मूड पे ये भी आपने बताना है। हमें दीजिएगा इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।